हेलो स्टूडेंट्स। मैं राकेश विश्नोई, प्रवक्ता सिविल अभियांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हनुमानगढ़, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पर। यदि आप सभी छात्रों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे वेंचुरीमीटर के बारे में, जो कि एक फ्लो मेजरिंग डिवाइस है किसी भी पाइप फ्लो के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि फ्लो मेजरमेंट क्या होता है और क्यों किया जाता है। जब हम किसी भी टाउन के लिए या सिटी के लिए यदि हम वाटर सप्लाई सिस्टम डिजाइन करें या सीवरेज सिस्टम हम डिजाइन करें, तो उसमें से बहने वाले फ्लूइड का क्या वेट है, क्या उसकी डेंसिटी है, कितना वो वॉल्यूम है, कितनी क्वांटिटी में हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वो हमको मेजर करना होता है, ताकि हम उस पर्टिकुलर सिटी या टाउन के लिए ये डिसाइड कर लें कि हमको कितने नंबर में कंड्यूट चाहिए प्रॉपर वाटर सप्लाई या सैनिटेशन वर्क के लिए। या हम बात करें आज के टाइम में कुछ मेट्रो सिटीज के अंदर या कुछ ऐसी सिटीज के अंदर जहाँ पे गैस सप्लाई जो होता है वो पाइप के थ्रू होता है, तो वहां पे भी हमको पाइप के अंदर गैस का कितना प्रेशर है, कितनी क्वांटिटी में गैस हमारी फ्लो हो रही है, उस सबको हमें मेजर करना है। तो इसके लिए हम फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस यूज लेते हैं। फ्लो मेजरमेंट में हम ये मेजर करते हैं कि हमारा कोई भी फ्लूइड है कितनी क्वांटिटी के अंदर वो फ्लो कर रहा है। फ्लो मेजरमेंट कई टर्म में हो सकता है, उसके लिए फॉर एग्जांपल वॉल्यूमेट्रिक टर्म में हो सकता है, मतलब हम उसके आयतन को मेजर कर सकते हैं। द्रव्यमान को मेजर करके भी हम ये बता सकते हैं। यदि हम उसको आयतन में मेजर करें फॉर एग्जांपल वॉल्यूमेट्रिक, तो हम उसको डिस्चार्ज की टर्म में बताएंगे कि मीटर क्यूबिक पर सेकेंड। किसी भी फ्लूइड का प्रवाह उसकी प्रवाह दर के रूप में हम व्यक्त करते हैं। इसलिए हम जो फ्लूइड का जो प्रवाह है वो मीटर क्यूबिक पर सेकेंड, किलोग्राम पर सेकेंड ऐसे भी हम बता सकते हैं। जो हम उसका जो मेजरमेंट करते हैं वो डेंसिटी जो होती है हमारे मटेरियल की उस पर डिपेंड करता है। आयतन प्रवाह दर होती है उसको हम जनरली क्यू से, और जो द्रव्यमान प्रवाह दर होती है हमारी उसको हम एम से डिनोट करते हैं। कुछ कॉमन फ्लो मेजरमेंट डिवाइस है, उसके अंदर हमारा है वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर और पिटोट ट्यूब, जिसमें हम आज कवर करेंगे हमारा वेंचुरी मीटर को। अब हम बात करते हैं वेंचुरी मीटर की। वेंचुरी मीटर एक फ्लो मेजरमेंट डिवाइस होती है जो कि फ्लो को मेजर करती है मीटर क्यूबिक पर सेकेंड के अकॉर्डिंग। इसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग सेक्शन, एक होता है हमारा थ्रोट और एक होता है इसका डाइवर्जिंग सेक्शन। जो कन्वर्जिंग सेक्शन और डाइवर्जिंग सेक्शन जो होते हैं वो कॉनिकल शेप में होते हैं, और इसके अंदर दो ओपनिंग्स प्रोवाइड की जाती है जिसके साथ कोई भी हमारी प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस जैसे मैनोमीटर हो सकता है या कोई मैकेनिकल गेज अटैच करके हम जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर मेजर कर सकते हैं। जब फ्लूइड इसके अंदर एंटर होता है तो पहले इसमें कन्वर्जिंग सेक्शन के अंदर एरिया उसका रिड्यूस होता है, तो हमारा फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ती है, तो फ्लूइड का एक्सिलरेशन बढ़ता है। और थ्रोट सेक्शन जो होता है इसके अंदर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे मिनिमम होता है, जिसके कारण हमारा फ्लूइड जो है मैक्सिमम वेलोसिटी से फ्लो करता है थ्रोट एरिया में। जब फ्लूइड हमारा थ्रोट एरिया से डाइवर्जिंग सेक्शन में बढ़ता है, एंटर करता है, तो जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस होती जाती है। अब हम बात करते हैं वर्किंग की वेंचुरी मीटर के। वेंचुरी मीटर जो होता है उसके तीन पार्ट जैसे हमने देखा, उसमें एक होता है कन्वर्जिंग सेक्शन, एक था थ्रोट और एक था डाइवर्जिंग सेक्शन। जो थ्रोट सेक्शन होता है उसका डायमीटर मिनिमम होता है, और जो हमारा पाइप है जिसके साथ हमारी वेंचुरी मीटर अटैच है उसके डायमीटर यदि कैपिटल डी है, तो वेंचुरी मीटर के जो थ्रोट का डायमीटर जो होता है उस पाइप के डायमीटर से 1/3 से 1/2 की रेंज में होना चाहिए। जो हमारे कन्वर्जिंग सेक्शन का जो इंक्लूड एंगल है उसकी वैल्यू होती है 21 ± 1 डिग्री सेल्सियस,
और जो डाइवर्जिंग सेक्शन है उसका इंक्लूड एंगल होता है 7 to 15 डिग्री सेल्सियस की रेंज का। तो जो डाइवर्जिंग सेक्शन की जो लेंथ है हमारी वो कन्वर्जिंग सेक्शन की लेंथ से ज्यादा होती है। अब वो फ्लूइड जिसकी फ्लो रेट हमें फाइंड आउट करनी है वो जब पाइप से वेंचुरीमीटर में एंटर करता है तो हम कहते हैं उसका प्रेशर है P1। और जब वो फ्लूइड हमारा थ्रोट सेक्शन में एंटर करता है तो उसका हमें पता है क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस होने से उसका प्रेशर मिनिमम है, तो हमने कह दिया वो है P2। तो अब हम पाइप सेक्शन और थ्रोट सेक्शन के बीच में किसी भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस से दोनों प्रेशर का डिफरेंस निकाल लेंगे, जो हमें ये बताएगा कि हमारा फ्लो हो रहा है। अब ये जो थ्रोट सेक्शन होता है यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम है, और वेलोसिटी मैक्सिमम है तो हम कहेंगे उसका प्रेशर मिनिमम है। प्रेशर मिनिमम है तो जब फ्लूइड हमारा थ्रोट सेक्शन से डाइवर्जिंग सेक्शन की तरफ जाएगा तब हम कहेंगे वो अपनी काइनेटिकल एनर्जी को लॉस करेगा और प्रेशर एनर्जी को गेन करेगा। हम कहते हैं जो थ्रोट सेक्शन है उसमें प्रेशर मिनिमम होता है। किसी भी केस में यदि थ्रोट सेक्शन में प्रेशर वेपर प्रेशर से रिड्यूस हो जाए तो जब फ्लूइड हमारा थ्रोट सेक्शन से डाइवर्जिंग सेक्शन की तरफ मूव करेगा तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जब वेपर प्रेशर यहाँ अगर क्रिएट हुआ है थ्रोट में तो कुछ बबल्स बनेंगे और वो बबल्स जाके डाइवर्जिंग सेक्शन में फूटना स्टार्ट कर देंगे जो कि कैविटेशन क्रिएट कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो डाइवर्जिंग सेक्शन की जो लेंथ है वो हम ज्यादा रखते हैं कंपैरिजन टू कन्वर्जिंग सेक्शन के, ताकि हमारा फ्लूइड जो है वो आसानी से अपने प्रेशर को रिकवर कर ले। वेंचुरीमीटर को हम कैसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं उसको, इंक्लाइंड इंस्टॉल भी कर सकते हैं और किसी पाइप में वर्टिकल डायरेक्शन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ हमने एक पिक्चर दिखा रखी है जिसके अंदर वेंचुरीमीटर जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इंस्टॉल्ड है किसी पाइप के अंदर। पाइप का जो सेक्शन है फर्स्ट और जो थ्रोट का सेक्शन है वो वहां पे हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। तो बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है, किस पे डिपेंड है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो सेक्शन फर्स्ट है उस पे जो एनर्जी है हमारी वो इक्वल है सेक्शन 2 पे थ्रोट सेक्शन में टोटल एनर्जी के। तो इसको जब हम शॉर्ट आउट करेंगे तो हम कहेंगे जो डिफरेंस किसके बराबर आएगा, पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस के बराबर आएगा। और ये जो पीजोमेट्रिक हेड का जो डिफरेंस है वो हम निकाल लेंगे किसी भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस से, जो कि हमको एच के द्वारा दिखा रहा है किसी भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफरेंस के द्वारा। तो ये जो मैनोमेट्रिक डिवाइस होती है वो मेनली हमको जो प्रेशर डिफरेंस है या कहें कि जो पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस है वो बताती है। उसके प्रिंसिपल को भी हम यहाँ यूज करेंगे वेंचुरीमीटर के एनालिसिस में। तो जो पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस है वो हमने निकाल लिया था मैनोमीटर के थ्रू, जो कि है एच हमारा। तो जब हमने एच की वैल्यू पुट की तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हो गया हमारा 2gh। अब हम दोनों सेक्शन पे जब कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं a1 v1 बराबर a2 v2। तो हम v1 या v2 दोनों में से कोई एक की वैल्यू ऊपर दी हुई इक्वेशन से फाइंड आउट करें और उसको हम पुट करें यहाँ पे तो हमारे पास जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है वो फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि फ्लो हो रहा है हमारा वेंचुरीमीटर के अंदर से। लेकिन हमें पता है जो एक्चुअली जो डिस्चार्ज होता है वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कम होता है, क्योंकि हम कहते हैं पाइप के अंदर कोई ना कोई फ्रिक्शन जरूर होता है जिसके कारण जो है हेड लॉस होता है। तो जो एक्चुअल डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होता है उसका रेशो होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जिसे हम कहते हैं निसरण गुणांक। तो यहां से जब हमने थ्योरेटिकल डिस्चार्ज पता है, हमें एक्चुअल डिस्चार्ज जब हमें निकालना है तो जब हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जो ये हमें बता रही है जो एक्चुअल डिस्चार्ज हो रहा है वेंचुरीमीटर के अंदर उसके बारे में। जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वेंचुरीमीटर के लिए उसकी वैल्यू होती है 0.95 टू 0.99। अब हम कंडीशन देखते हैं जो वेंचुरीमीटर है उसके अलग अलग इंस्टॉलेशन की, और साथ ही साथ फ्लूइड फ्लो जो है वो अलग अलग डिवाइस यूज लेते हैं। यदि हम फ्लूइड फ्लो मेजरमेंट के लिए पीजोमीटर यूज लें तो जो पीजोमीटर का जो हेड डिफरेंस है दोनों का यदि वो x है तो x जो बताएगा हमको उसकी पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस जो 2gh था, h की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, x के बराबर। यदि हमने इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर यूज लिया है और डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर यदि हम यूज लें पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस निकालने के लिए तो उसके लिए h की वैल्यू आ जाएगी x इंटू रो एम अपॉन में रो -1। जो रो एम है वो डेंसिटी है हमारे मैनोमेट्रिक फ्लूइड की, x जो है वो है हमारे मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डिफरेंस
दोनों साइड में यूट्यूब मैनोमीटर के। लास्ट है हमारा कि जब हम इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर को यूज ले, तो इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर को तब हम यूज लेते हैं जब हमारा फ्लूइड फ्लो जो है वो लाइटर डेंसिटी का मींस गैस हो, तो उस टाइप के फ्लूइड फ्लो के लिए हम इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर यूज लेते हैं। तो उसके लिए जो हमारा पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस है h, उसकी वैल्यू है x 1 माइनस रो m अपॉन में रो। अब हम वेंचुरीमीटर की जो है एप्लीकेशन देखते हैं। इट इज यूज्ड वेयर वी आर वर्किंग विद स्मॉल प्रेशर हेड। यदि हमारा प्रेशर हेड कम है तो भी हम वेंचुरीमीटर को यूज ले सकते हैं। कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग फ्लो रेट ऑफ वाटर, गैस, सस्पेंडेड सॉलिड, स्लरी एंड डर्टी लिक्विड। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यदि सीवरेज वर्क है वहां पे भी हम प्रेशर मेजरमेंट के लिए इसको यूज ले सकते हैं। तो ये इसका ओवरऑल हम देखें, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो किसी भी टाइप के फ्लूइड को हम क्या कर सकते हैं, इसमें मेजरमेंट के लिए यूज हम ले सकते हैं। इट कैन बी यूज टू मेजर हाई फ्लो रेट इन पाइप हैविंग डायमीटर इन द फ्यू मीटर। जैसा आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, डायमीटर जो है पाइप का बहुत बड़ा है। तो कितना भी बड़ा पाइप हो जो उसका डायमीटर यदि मीटर की टर्म में है तो भी हम वेंचुरीमीटर को यूज ले सकते हैं। और सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है, इसकी क्लॉगिंग कभी नहीं होती इजीली। जहां वेंचुरीमीटर की कोई ना कोई एडवांटेज है वहां इसकी कोई ना कोई लिमिटेशन भी है कि किस केस में हम इसको यूज नहीं ले सकते। दे आर लार्ज इन साइज एंड हेंस वेयर स्पेस इज लिमिटेड दे कैन नॉट बी यूज्ड। तो मेन एडवांटेज इसकी यही है कि जो वेंचुरीमीटर का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमारे पास जो स्पेस है जहां में प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस इंस्टॉल करनी है वहां हम इसको यूज नहीं ले सकते। इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है और उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी उसमें इंक्लूडेड होता है। और सबसे बड़ा होता है कि उसकी मेंटेनेंस करना, तो मेंटेनेंस पे जो खर्चा आता है वो भी। तो ये जो सारे खर्चे हैं इसके हमारे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम इसको जहां लिमिटेड एप्लीकेशन होती है, प्रेशर मेजरमेंट बहुत कम जरूरी होता है, वहां इसको यूज नहीं ले सकते हम। नेक्स्ट है इसका रिक्वायर लॉन्ग लेइंग लेंथ। इसके बिछाने के लिए लंबी लेंथ चाहिए। दैट इज द वेंचुरीमीटर हैज बी प्रोसीडेड बाय ए स्ट्रेट पाइप विच इज फ्री फ्रॉम फिटिंग एंड मिसअलाइनमेंट। तो जो हम वेंचुरीमीटर यूज ले रहे हैं जिस पाइप के साथ, तो वो पाइप जो है वो हमारा मिसअलाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा जो पाइप है वो मिसअलाइन हुआ तो वो टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से पाइप के अंदर कैविटेशंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए जो पाइप जिसके अंदर हम वेंचुरीमीटर इंस्टॉल कर रहे हैं वो स्ट्रेट होना जरूरी है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक, कैन नॉट बी यूज्ड इन पाइप बिलो 7.5 सेंटीमीटर डायमीटर। मींस जो हमारा घर में जो वाटर सप्लाई का जो पाइप है जिसका डायमीटर यदि 7.5 सेंटीमीटर से कम है, तो वहां हम वेंचुरीमीटर को प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज नहीं ले सकते। ये कुछ एक इसकी लिमिटेशंस है। तो इसी के साथ मैं आज अपना लेक्चर को समाप्त करता हूं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और कुछ ऐसे फैक्ट जो आप वेंचुरीमीटर के बारे में नहीं जानते हो शायद वो आज आपको कुछ पता चले हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। ऐसे ही लेक्चर्स के लिए हमारे YouTube चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिए। थैंक यू।